अचानक उस लड़की के साथ एक अजीब चमत्कार हुआ। अब वह बेजुबान चीजों की बातें भी सुन सकती थी। उसी समय उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई थी, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी और सड़क पर बेबस होकर पड़ी थी। तभी सड़क ने उसे बताया कि एक कार तेज रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। लड़की की जान बचाने के लिए सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमाने लगी और सड़क भी जोर जोर से कांपने लगी। इन अजीब घटनाओं को देखकर ड्राइवर ने कार की रफ्तार धीमी कर दी और कुछ ही देर में उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी लड़की पर पड़ गई। लड़की की हालत देखकर कार में बैठे एक अमीर आदमी ने तुरंत अपने ड्राइवर से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। तभी लड़की ने उस आदमी के दिल की आवाज सुनी। उसका दिल मदद की गुहार लगा रहा था। लड़की ने तुरंत उससे कहा कि वह भी उसके साथ अस्पताल चले, क्योंकि उसका दिल बता रहा है कि अगले 30 मिनट में उसकी धड़कन रुक सकती है। ड्राइवर को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसकी बात पर भरोसा कर लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसकी जांच की और समय रहते इलाज शुरू कर दिया। इलाज के बाद अमीर आदमी ने लड़की का दिल से धन्यवाद किया। अगर वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता तो इलाज में देरी होने के कारण उसकी जान भी जा सकती थी। जब उसे पता चला कि लड़की को उसके अपने माता पिता ने घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने तुरंत उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बनाने का फैसला कर लिया। ये सुनकर लड़की खुशी से भर गई और बिना सोचे समझे हाँ कह दी। अगले दिन वह उसे अपनी शानदार हवेली में ले गया। वहाँ उसने लड़की को एक जेड का लॉकेट दिया और बताया कि यह उनके परिवार की आधिकारिक पहचान है। जैसे ही लड़की ने उस लॉकेट पर लिखा हुआ उपनाम देखा, उसे समझ आ गया कि अब वह पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बन चुकी है। उसने बिना झिझक के उसे पापा कहकर बुला लिया। उस रात अपने नए कमरे में लेटे हुए भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी है। तभी उसका मोबाइल फोन बोल उठा और उसे याद दिलाया कि जिस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में वह हिस्सा लेना चाहती थी, उसकी आखिरी तारीख सिर्फ 5 दिन दूर है। तभी उसे याद आया कि उसके असली डिजाइन अभी भी उसके पुराने घर में रखे हुए हैं। अपने डिजाइन वापस लेने और उस परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के इरादे से वह पुराने घर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगी, उसकी गोद ली हुई बहन ने उसे रोक लिया। उसकी झूठी चिंता और बनावटी प्यार देखकर लड़की को बहुत घिन आई, क्योंकि पहले इसी लड़की ने उसके डिजाइन चुराकर उसी पर नकल करने का झूठा आरोप लगा दिया था। उनके पिता और बड़ा भाई हमेशा गोद ली हुई बहन का ही साथ देते थे, इसलिए बिना सच्चाई जाने उन्होंने लड़की को घर से निकाल दिया था। इतने में उसके पिता और बड़ा भाई भी वहाँ आ गए। गोद ली हुई बहन ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि अगर वह घर वापस आ जाए तो वह उसके लिए कुछ भी करेगी। यह सुनते ही लड़की ने बिना एक पल गंवाए उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बड़ा भाई तुरंत अपनी बहन के सामने आ गया और लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और बोली कि वह यह थप्पड़ बहुत पहले से मारना चाहती थी। यह देखकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लड़की तुरंत झुक गई और उनका थप्पड़ सीधे अपने ही बेटे के चेहरे पर जा लगा। इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और चिल्लाकर बोले कि आज से उनका और लड़की का कोई रिश्ता नहीं रहा। अब लड़की भी चुप नहीं रही। उसने वर्षों से अपने दिल में दबा हुआ हर दर्द उनके सामने बयां कर दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा गोद ली हुई बहन को उससे ज्यादा महत्व दिया और हर बार उसके साथ अन्याय किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेज पर रखा एक मग उसकी सारी बातें सुन रहा था। लड़की के साथ हुए अन्याय को सुनकर वह मग इतना गुस्से में भर गया कि उसमें से भाप निकलने लगी। उसने तय कर लिया कि वह लड़की को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अगले ही पल वह मग जोरदार धमाके के साथ फट गया और कमरे में मौजूद सभी लोग डरकर सन्न रह गए। जैसे ही मग टूटा, घर की बाकी बेजान चीजें भी जाग उठी। घर का हर सामान जैसे जिंदा हो गया और सबने मिलकर लड़की के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कसम खा ली। कुछ ही सेकंड बाद घर का हर सामान अपने आप हिलने लगा और लड़की को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों पर हमला कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।